नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेत हेल्थ स्टूडियो। मेरा नाम डॉक्टर गौरव नाहर है, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीरीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि यूरिन के इन्फेक्शन, चेप। तो वो इन्फेक्शन कोई भी वर्ग में, कोई भी आयु में, कोई भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, मेल्स में, फीमेल्स में, किसी में भी हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी सिम्टम्स हो सकते हैं। सेकंड होता है ऑब्स्ट्रक्शन या पेशाब के मार्ग में रुकावट, अवरोध। तो वो रुकावट किन किन कारणों से हो सकती है? सबसे पहले एक फाइमोसिस, जिसमें कि हमारे जो पुरुष होते हैं उनमें लिंग की चमड़ी है आगे, वो पेशाब के छिद्र को आगे पूरी तरह कवर कर लेती है। विभिन्न कारण हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे जब होते हैं तो उनका अगर सफाई न किया जाए प्रॉपरली तो उसमें भी उनके लिंग के आगे की त्वचा जो है पूरी तरह चिपक सकती है। कई बार स्ट्रिक्चर नाम की बीमारी होती है, जिसमें पेशाब की जो नली है वो पूरी तरह सिकुड़ जाती है, जिसमें पेशाब की धार पूरी तरह से क्लियरली आ नहीं पाती है। फिर स्टोन हो सकते हैं, अलग अलग पथरी हो सकती है जो अलग अलग पेशाब के हिस्सों में, यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस सकती है, जो कि आपके यूरिन के जो रास्ते है उसको रुकावट उसमें पैदा कर सकती है। फिर कुछ होती है लेस कॉमन, या जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, कैंसर्स होते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के, चाहे पेशाब की नली में हो, प्रोस्टेट में हो, या पेशाब की थैली में हो। ये कैंसर की जो गठान है ये भी आपको अलग अलग तरह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है। फिर आती है बात, कई बार हमने देखा है कि फीमेल्स होती है, यूजुअली मीनोपॉजल मासिक धर्म बंद होने के बाद में, यूजुअली 45-50 की एज के बाद में फीमेल्स में पेशाब की नली जो होती है वो हल्की सी सिकुड़ जाती है, जिसको हम डिस्टल यूरिथ्रल स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो वो सिकुड़ने की वजह से भी उन फीमेल्स में कॉमनली ये देखा गया है कि पेशाब की जो धार है वो कमज़ोर हो जाती है, इनको जोर लगाना पड़ता है। फिर कई बार डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो मधुमेह की बीमारी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें पेशाब की जो थैली है उसकी जो मसल पावर है वो वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पेशाब बाहर करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर कुछ और बीमारियां जन्मजात, जिनको हम कॉन्जिनेटल एनामलीज या जन्मजात विकृतियां उनके रूप में जानते हैं, जैसे कि पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व्स, जो कि छोटे बच्चों में मिलती है, जिसमें पेशाब की नली के अंदर एक जन्मजात झिल्ली होती है जो कि उनको वन वे ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करती है। कई बार रिफ्लक्स की डिजीज़ होती है, जिसमें पेशाब की थैली से पेशाब वापस किडनी की तरफ ऊपर जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये लेस कॉमन है, लेकिन ये सारी अलग अलग बीमारियां हैं जिनकी वजह से पेशाब के लक्षण या पेशाब की परेशानियां हो सकती है। तो हम आने वाले वीडियोस में ये सब जानेंगे कि अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, किन एज ग्रुप्स में प्रेजेंट करती है, इनका डायग्नोसिस और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आप अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे आगे के वीडियोस को फॉलो करते रहें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका अप्रोप्रिएट आंसर आपको देंगे। नमस्ते।